कमेटी की ओर से हम दोनों में वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हमारे इस चुनाव में यहाँ के उम्मीदवार भी है बाई इलेक्शन में। तो आज हमने ये सोचा था कि ये 2 दिनों का कार्यक्रम था। ये हमारा जो है 9 पंचायतें नावर की, और आज जो है वो क्योंकि ठाकुर रामलाल जी जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि पे आज युवा कांग्रेस ने आज का एक कार्यक्रम रखा था। और साथ में यहाँ पे महंगाई के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करके एक मेमोरेंडम जो है वो तहसीलदार साहब के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार को भेजा गया है। और उसमें ये है कि जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं और फफूंदनाशक दवाइयाँ हैं, इस सरकार ने पिछले उसमें अगर देखा जाए तो जो सब्सिडी चलती थी वो सारी की सारी बंद होगी, बंद ही नहीं होगी, न के बराबर होगी। उससे जो बागवान है उनको इसका बड़ा भारी नुकसान हुआ है। दूसरी ये है कि ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से जो हमारे सेब उत्पादक हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है। और साथ में बेमौसमा जो है वो बर्फ़ पड़ा है, तो उसमें जो हाइट और ज़्यादा हाइट वाले जो क्षेत्र हैं उसमें जो है वो सेबों को इतनी क्षति हुई है कि पेड़ भी टूट गए, और जो ऊपर जो जालियाँ लगी थी जो है वो ओलावृष्टि को रोकने के लिए, उसमें इतना बर्फ इकट्ठा हो गया कि वो पेड़ों का भी सत्यानाश हो गया। लेकिन सरकार को चाहिए था कि इमीडिएटली जो हमारे जो फल उत्पादक हैं उनको जो है कुछ ना कुछ सहायता जो है सरकार की ओर से इमीडिएट रिलीफ के तौर पे मिलनी चाहिए थी। और ऐसे भी अगर देखा जाए, जब हमारा बजट पास होता है, जब हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो हमारा मसौदा जाता है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ जितने भी हमारा जो प्लान सेंक्शन होती है उसके साथ हमारा जो है ये जो नुकसान होता है, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या ऐसे जैसे सेबों का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई के लिए जो है वो पहले ही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये मुनासिब नहीं सोचा कि इमीडिएटली जो है वो उन कृषकों को जो है वो उसका जो है फ़ायदा दिया जाए। और आज लोग त्राही कर रहे हैं, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई हैं, डीजल के रेट जो है 90 से ज़्यादा हो गए रुपये से 100 रुपये को पार कर गया आपका पेट्रोल, और गैस का सिलेंडर जो है वो 960 रुपये तक पहुंच गया है। जिसमें उज्ज्वला योजना के अधीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि क्योंकि महिलाओं की आंखों में जो है आंसू आते हैं, उसमें धुआं लगता है, उनकी रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो लेकिन कहा था कि हम ये जो गैस का सिलेंडर है ये हम मुफ्त में दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के अधीन। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है। आज जो सिलेंडर जो है 372 रुपये मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो मिलता था, आज उसकी कीमत 960 रुपये तक चली गई है। अभी 3-4 दिन पहले ही 30 रुपये जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो उसमें यह लगता है कि सरकार उदासीन है, कृषकों की नहीं सोच रही है, लोगों की नहीं सोच रही है। और जो डीजल है और जो पेट्रोल है वो इसलिए महंगा हो रहा है कि जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगी हैं, जो अदानी अंबानी जैसे लोग जो है वो जो रिफाइनरीज लगाए हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत आधे से भी कम हो गई है। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी तो क्रूड ऑयल महंगा था, और सब्सिडी देके लोगों को जो है वो तेल के भाव नहीं बढ़े थे। आज जब आधे से भी कम कीमत होगी क्रूड ऑयल की, और जो यहाँ पे रिफाइनरीज हैं उन मालिकों को फ़ायदा देने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसकी भारतीय जनता पार्टी की मदद करी है। आज उस कमी को भरपाई करने के लिए, पूरा करने के लिए लोगों को लूटा जा रहा है। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत कम हुई है वो लोगों को पास ऑन नहीं हो रही है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को पास ऑन हो रही है, रिफाइनरीज को। और ये कारण है कि आज अगर देखा जाए तो उसका प्रभाव जो है खाद्यान्न है उसके ऊपर पड़ रहा है। खेतों में काम हमारा जो है वो डीजल के बिना नहीं चलता।
आप हमारे यहाँ ऊपर का एरिया है, उसमें कुछ मशीनें ऐसी हैं वो पेट्रोल से चलती हैं। तो आज पेट्रोल भी महंगा और डीजल भी महंगा, गैस भी महंगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सरकार जो है, मैं कहना चाहूँगा, ये फेल हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की सरकार का अगर हाल देखा जाए तो जिस सरकार के मुख्यमंत्री के सामने और जो हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है गडकरी साहब, उनके सामने जो पुलिस वाले एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, घूंस लाते मार रहे हैं, तो मैं कहूँगा इस देव भूमि का, देव धरती का जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो एक ऐसी बेइज्जती हो रही है और सरकार ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल असहाय बैठी है। आज इन सारी बातों को लेके जो है लोगों के बीच में आ गए हैं और मैं एक बात कह के समाप्त करना चाहूँगा। हमारे कैंडिडेट जो है ठाकुर साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। आज वहाँ पे धर्मशाला में मीटिंग है, पर जब लोग जो कहते हैं उसके मुताबिक पार्टी को करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ, मैं वहाँ पे नहीं गया। मैंने उनसे कहा था कि क्योंकि यहाँ पे 2 कार्यक्रम रखे गए हैं तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ठाकुर साहब हमारे जो है वो कैंडिडेट होंगे। और पिछली बार लोगों ने बड़ी गलती कर दी थी। ये ईमानदार आदमी है और इन्होंने जो है वो 10 सालों तक जो है वो लोगों का प्रतिनिधित्व किया है। तो आप ये लगा लीजिए कि आज तुलना के तौर पे अगर देखा जाए तो इस प्रकार का सुलझा हुआ व्यक्ति जो है वो इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। और ऐसे भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारे ऊपर के एरिया है, चाहे सिरमौर का एरिया है, चाहे सोलन का एरिया है, चाहे वो हमारे यहाँ पे शिमला का एरिया है, यहाँ पे वॉक्यूम क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई सीनियर नहीं रहा है। इसलिए जुब्बल कोटखाई के लोगों को वो पहचान करनी होगी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने जहाँ पे प्रदेश को पहुँचाया था, रामलाल ठाकुर जी ने जो है वो प्रदेश को मुख्यमंत्री जी सेवा करी थी, जो सर्वांगीण विकास के काम हुए थे। और माननीय वीरभद्र सिंह जी ने जिस प्रकार से जो है ये हरियाली प्रदेश के अंदर भरी है, जो सड़कों का निर्माण, स्कूलों का खोलना, हमारे हेल्थ सर्विसेज को ठीक करना, वीरभद्र सिंह जी ने बहुत, मैं कहना चाहूँगा कि उसमें ज़्यादा जोर दिया था। और आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एक कमी महसूस हो रही है अगर ऐसे आदमी को, जो सुलझा हुआ आदमी है। और दूसरी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने 10 साल तक सेवा करी है, वो आदमी अगर आगे जाएगा तो ये जुब्बल कोटखाई की पहचान बनेगा प्रदेश के अंदर। और प्रदेश के अंदर इनको जिम्मेवारियाँ जो मिलेगी, ये मैं कहूँगा उससे न केवल शिमले का मान बढ़ेगा लेकिन प्रदेश का मान जो है वो बढ़ेगा। मैं इसलिए आपसे मैंने कहा कि हमारा ये सारा जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से है। और आज की तारीख में हम ठाकुर रामलाल जी को नहीं बुला सकते। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो उनके किए हुए जो काम हैं, जो आज भी लोगों को याद आते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने दी है, जो सर्वांगीण विकास का काम उन्होंने किया, उसको आगे बढ़ाने में जो है रोहित जी अपना पूरा, मैं कहूँगा कि पूरी हिम्मत से जो है वो इस काम को आगे चलाएंगे। टाइम कहाँ रह गया? ये तो कह रहे हैं कि 1.5 साल हमारे गुजरे, तो कोरोना गले में पड़ा हुआ है। अभी चुनाव होने उसके बाद जो है वो हमारा मानसून सत्र लगेगा विधानसभा का, कुछ समय उसमें चले जाएगा। फिर उसके बाद कॉर्पोरेशन के शिमला के चुनाव होंगे, वहाँ पे भी जो हमारे शिमला के 2-3 जो चुनाव क्षेत्र है, इनके बिना जो है शिमला का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव संभव नहीं है। तो उसमें भी होंगे, सरकार भी उसमें उलझी रहेगी। कुछ कोरोना लेंगे, फिर टाइम कहाँ बचा आपके पास? फिर आ गया अगला चुनाव। और उस चुनाव के लिए ये मैं कहूँगा ये चुनाव हमारा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि इस चुनाव में जब लोग हमारे को ये अपनी पहचान करके, पुरानी पहचान को जब ये सामने रखेंगे, उसको देखेंगे कि हमारा कौन उम्मीदवार यहाँ से जो है वो प्रदेश को नेतृत्व दे सकता है, शिमला ज़िला को नेतृत्व दे सकता है, तो सबकी नज़र जो है वो रोहित जी के ऊपर जो है वो टिकी है। और मुझे पूरा विश्वास कि ये भारी बहुमत से यहाँ से जीत के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आएंगे।